तो गाइस एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में अपन को लिनहाई को दिखाया जाता है जो कि उससे कह रहा होता है अरे कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब तो एक्सीडेंट था। और जबकि वो मनी मन कह रहा होता है तुम्हारा प्लान तो काफ़ी ज़्यादा लकी रहा मेरे लिए, सही जगह पर सही टाइमिंग पर गिर गया। दिखाते वो कह रही होती है लगता है कि मुझे इसके इंजन के ऊपर बाद में काम करना पड़ेगा। दिखाते हैं फ्यूचरलिन उससे कहता है कि तुमने इसे खुद बनाया है क्या, मैं देख सकता हूँ। वो कहती है ज़रूर। और फिर दिखाया जाता है वो उस प्लान को देखने लगता है और कह रहा होता है ये तो बहुत डिटेल्ड है, अगर मुझे पता नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे किसी लड़के द्वारा बनाया गया है। फैक्ट ये है कि तुम जानते हो कि इसे कैसे बनाया जाता है। दिखाते वो बोलती है मुझे बचपन से ही इन्वेंशन करना पसंद है, ये तो कुछ भी नहीं, मेरा सपना है कि मैं कुछ ऐसा इन्वेंट करूँ जो सभी के लिए बेनिफिट हो, जिससे सबको बेनिफिट मिले और सभी उससे खुश हो जाएं। दिखाते हैं ये सुनने के बाद क्यों उसे बोलती है तो फिर तुम्हारे इन्वेंशन से मुझे चोट क्यों लगी। दिखाते हैं वो उससे माफ़ी मांगने लगती है, कह रही होती है मुझे उसके लिए माफ़ कर दो, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। कोई बोलती है अरे अभी मैं क्या करने चाह रही थी, तभी दिखाते हैं फ्यूचरलिन आगे बढ़ता है और कह रहा होता है अब बस तुमको इतना करना है कि तुमको आराम करना है। हालांकि तुमने ज़्यादा खून नहीं बहाया है लेकिन तुमको कन्फ्यूजन हो सकता है, जाओ और अब थोड़ा आराम करो। कोई बोलती है क्या सचमुच। फ्यूचरलिन बोलता है मेरे ऊपर विश्वास रखो। और फिर दिखाया जाता है वो कोई से कह रहा होता है अब टाइम वेस्ट करना बंद करो, तुम्हारी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर दिखाया जाता है वो जाने लगता है और कह रहा होता है अच्छे से आराम करना। दिखाते हैं सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है क्योंकि उसने कंफ्यूजन बोला और ये शायद किसी तरह की बड़ी बीमारी हो सकती है। दिखाते फ्यूचरलिन सोचा होता है और मुझे उसके फ्यूचर में होने वाले इन्वेंशंस काफ़ी डरा रहे हैं। दिखाते हैं प्रेजेंट वाला लिन कहने लगता है क्या फ्यूचर का इन्वेंशन। जो फ्यूचर वाला लिन है वो उसे बताता है हाँ ल्यूलिन फ्यूचर में एक इन्वेंटर बन जाएगी जो बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाएगी। दिखाते हैं ये सुनने के बाद रियल लिन को उसे पैसे पैसे दिखने लगते हैं। वो उसे कह रहा होता है अरे जाओ जाओ इसके साथ ही ज़्यादा हैंग आउट करो, जल्दी करो। दिखाते हैं ये सुनने के बाद प्रेजेंट लिन फ्यूचर लिन सोच रहा होता है ये ओल्ड मैन इतना मनी माइंडेड क्यों है। और फिर दिखाया जाता है वो चुटकी बजाता है उसके सामने और कहता है मेरा पर्पस तो बस उसे डराना था, और जो तुम्हारा प्लेन है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे उड़ान भर रहा था और इसके अलावा वो बिल्कुल भी भारी नहीं है और उसके अंदर ऐसी कोई सी भी लुकिंग ली चीज़ें नहीं है, हैचिश भी नहीं बनाए तुमने, तो उसे कैसे कंफ्यूजन हो सकता है। दिखाते हैं सुनने के बाद उससे कहती है तो फिर तुमने उसको क्यों डरा दिया, क्या तुम्हारा उसके साथ कोई मसला है। फिर वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो अभी अभी उसकी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे। दिखाते हैं यहाँ पे फ्यूचर इनमें सर पकड़ लेता है और सोच रहा होता है मैं इसको क्या बताऊँ। दिखाते हैं यू अपने सिर पे मारती है और कहती है अच्छा हाँ तुम दोनों कपल हो ना और तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था है ना। दिखाते हैं सुनने के बाद रियलिन कहता है अपनी चाल चलने से पहले ही तुमको गलत समझा जा चुका है। दिखाते फ्यूचरलिन उसे कुछ कहने की कोशिश करता है बट यू बोलने ही नहीं देती। वो बोलती है मैं समझ गई, तुमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है माफ़ी मांगने के लिए मैं कुछ ऐसा खोजूंगी जो उसे तुम्हारे लिए खुश कर दे। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। फ्यूचरलिन कह रहा होता है अरे कोई नहीं, वैसे भी उसे तुम्हारा कोई भी इन्वेंशन पसंद नहीं आएगा और वो दरवाज़ा बंद करके जा चुकी रहती है। दिखाते हैं जो प्रेजेंट वाला लेने रियल वाला वो कह रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। दिखाते हैं फ्यूचरलिन उनसे कहता है क्या तुम भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट ब्रेक टाइम का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं फ्यूचरलिन पानी पीते हुए कह रहा होता है किसी भी तरह से मैं क्यूई को रोकने में कामयाब रहा लेकिन मुझे अभी नहीं पता कि वो क्या करने वाली है। फिर तभी दिखाया जाता है फ्यूचरलिन को एक आवाज़ आती है जो कि होती है लिन चांद तुमको पसंद करता है क्यों, प्लीज़ पागल मत बनो। दिखाते हैं आवाज़ सुनने के बाद उसके मुंह में जितना भी पानी रहता है ना वो सामने वाले को ऊपर ठूक देता है। फिर दिखाया जाता है वो मुड़ता है और उस आवाज़ के पीछे करने लगता है और कह रहा होता है ये मुसीबत अब और आ गई। और फिर इसके बाद हमें लियान को दिखाया जाता है जिसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता क्योंकि उसे ड्रोन की आवाज़ आ रही होती है जो कि कह रहा होता है लिन जियान तुम्हें पसंद करता है क्यों, प्लीज़ पागल मत बनो। और फिर दिखाया जाता है वो आवाज़ का पीछा करते हुए पहुंच जाता है उस ड्रोन के पास। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फ्यूचर वाला लिन है वो उस ड्रोन को पकड़ लेता है और वो उससे क्या कहते हैं उस रूम के गेट के सामने आ जाता है जहाँ पे लियान बैठी हुई थी और उस ड्रोन से वही आवाज़ें आ रही होती है लिन जान तुम्हें पसंद करता है क्यों, प्लीज़ पागल मत बनो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लियान है वो लिन से कहती है अच्छा है लिन जियान एक लड़की को लुभाने के लिए इस तरह से सोचना अच्छा काम किया। लिन उससे कहता है तुम गलत समझ रही हो, मैंने इसे नहीं बनाया। और फिर तभी दिखाया जाता है वो ड्रोन फिर से वही बात करने लगता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसका स्विच बंद कर देता है। और फिर इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे ड्रोन उड़ रहे होते हैं और बंदे लोग भाग झाँक के कह रहे होते हैं ये कितना कूल है। और वो पूरे में लिन हाई की अफवाह फैलाने में लगे हुए रहते हैं, उनके कानों तक भी आवाज़ आ रही होती है। लियान कहती है तो इसे आखिर और कौन बना सकता है, बस इसे एक्सेप्ट कर लो लिन जियान। और फिर तभी दिखाया जाता है लियान देखती है दरवाजे पर वो भी आ जाती है कोई। और फिर दिखाया जाता है उसको देखने के बाद जो लियान है वो वहाँ से जाने लगती है, कहती है ठीक है अब मैं तुम्हारे रास्ते में और नहीं आऊँगी। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है जबकि उसको आवाज़ देकर रोकने की कोशिश करता है बट इतने में दिखाया जाता है कोई यहाँ पर आ जाती है जो कि लिन जियान को आवाज़ देती है और उससे कुछ कहने वाली होती है कि तभी दिखाया जाता है
लिन उसे रोक देता है और कहता है तुम गलत समझ रहे हो, कोई मैंने ऐसे नहीं बनाया, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। दिखाती है सुनने के बाद रियल वाला लिन कह रहा होता है तुमने पहले ही एक लड़के खो दिए और अब एक और को मत खो यार। दिखाते फ्यूचर लिन उसे कह रहा होता है तुम जानते क्या हो, लियान हमें पीछे से देख रही है और ये टैक्टिक्स कोई डोंग पर काम नहीं करेगा और जिस लड़की पर हमें अभी ध्यान देना चाहिए वो लियान है। दिखाते क्वीन डोंग उसे कह रही होती है मुझे लगा कि ये काफ़ी रोमांटिक है, मैं तुमको बताना चाहती थी कि तुम वाकई में इसमें अच्छे हो और तुम मुझे डेट कर सकते हो चाहो तो। और फिर दिखाया जाता है ये सुनने के बाद रियल वाला लिन काफ़ी सरप्राइज होता है और बोलता है क्या, और बोल रहा होता है मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक बड़ा मौका गंवा दिया। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो बाहर आता है फ्यूचर वाला लिन और कह रहा होता है लियान क्या तुम मुझे सुन सकती हो। और फिर दिखाते हैं कि सब कुछ खाली डला रहता है। वो कहता है आखिर वो कहाँ चले गई। दिखाते हैं रियल लिन फ्यूचर लिन को पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुमने नहीं कहा था कि हमारे पास लियान का दिल जीतने का एक अच्छा मौका था। फ्यूचर लिन कहता है क्या ये फिर से टाइम मशीन हो सकती है। दिखाते हैं सुनने के बाद रियल लिन कहता है बहुत बढ़िया, हमने सब कुछ खो दिया। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सब लोग जा रहे होते हैं और जो ली है वो लियान को आवाज़ देता है, उसके पीछे पीछे आता है। दिखाते लियान उससे कहती है क्या तुमको क्यू डोंग से नहीं मिलना, अगर वो इससे जेलस फील करती है तो फिर तुम मारे जाओगे। दिखाते हैं लिन उससे कहता है नहीं, हर कोई तुम्हारे जैसा उग्र नहीं होता। दिखाते हैं सुनने के बाद वो गुस्सा हो जाती है और लिन को मारने लगती है। दिखाते लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है लियान असल में तुम वो हो जो जेलस फील कर रही है, क्या तुम नहीं हो। लियान उससे कहती है मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मुझे जाने दो। उसे कहता है नहीं मुझे तो लगता है ऐसी बात है, देखो तुम कितना गुस्सा कर रही हो। दिखाते हैं और वो उसके पैर के ऊपर लात मारने लगती है और कह रही होती है मैं गुस्सा नहीं हूँ। और फिर दिखाया जाता है वो वहाँ से जाने लगती है। दिखाते हैं लिन उसे कहता है अरे अरे ज़रा एक सेकंड रुको, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो, अगर हाँ तो चलो स्टडी करने के लिए मेरे घर पर चलते हैं। दिखाते हैं सुनने के बाद लियान उसे कहती है मैं नहीं जाना चाहती। दिखाते हैं सुनने के बाद लिन सोच रहा होता है मुझे कुछ सोचना होगा और फिर उससे कहता है क्या तुम श्योर हो, मैं तुमको हमारे आइडियल के मीट एंड ग्रेड वाले इवेंट के टिकट देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है तभी। दिखाते हैं सुनने के बाद लिन कह रही होती है क्या कहा तुमने। और वो उससे कहती है क्या तुम्हारे पास वाकई में वांगची का टिकट है। लिन उससे कहता है तुम जो चाहे वो मान सकती हो। दिखाते हैं अब थोड़ा बहुत सोचने के बाद जो लियान है वो मान जाती है, बोलती है लिनशियान अगर ये झूठ होगा तो तुम मरोगे। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट लिनशियान के घर का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं लिनशियान उसके लिए जूस लाता है और कहता है ये रहा तुम्हारा फेवरेट ऑरेंज जूस। दिखाते हैं उसके सामने टिकट कर वो उसके सामने हाथ करती है और कहती है टिकट कहाँ है। लिन कहता है वो मेरे कमरे में है और जब तुम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। ये सुनने के बाद लियान कहती है तो चलो सीधे इसमें कूदते हैं। लिन कहता है ठीक है, आज की क्लास में हमने जो सीखा उसे शुरू करते हैं। दिखाते हैं रियल वाले लिन कह रहा होता है हम लोग वांगची के टिकट के बारे में अब क्या करने वाले हैं, तुम्हारे पास तो वो क्लियर ही है ही नहीं। फ्यूचर लिन कहता है आखिर तुम किस बारे में चिंता कर रहे हो, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में की गई उसकी गलतियों को यूज़ करेंगे उसको टिकट ना देने के बहाने के तौर पर। दिखाते फ्यूचर लिन लियान से कहता है हमारे इंग्लिश के टीचर ने आज देर शब्द के उपयोग के तरीके के बारे में बात की थी। और फिर तभी दिखाया जाता है इनके घर की बेल बजती है। लिन बोलता है मैं अभी देकर आता हूँ। लियान बोलती है ओके। और फिर दिखाया जाता है वो देखती है वो गया। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है डिलीवरी बॉय होता है। दिखा दिए देख के लिन उससे कह रहा होता है अरे मैंने तो कोई भी ऑर्डर नहीं किया था। दिखा दो, बोलता है ज़रा देखो ये तो तुम्हारी एड्रेस है। और फिर दिखाया जाता है लिन देखता है और फिर दिखाया जाता है वो पीछे मुड़ के लियान की तरफ देखता है और फिर दिखाते हैं लियान जगह पर नहीं होती और फिर वो फटाक से रूम में जाता है भागते हुए। और फिर वो देखता है सामान पूरा बिखरा हुआ है और लियान खड़ी हुई रहती है। और फिर दिखाया जाता है लियान उससे कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारे पास तो कोई भी टिकट नहीं है। दिखाते हैं लिन बोलता है वाओ, उसने पहले तुम्हारा ध्यान भटकाया और फिर तुम्हारे कमरे की तलाश ली। दिखाते हैं फिर लिन कह रहा होता है नहीं लियान ज़रा मेरी बात सुनो। लियान उससे कहती है मैं तुम्हें पिटने के बाद तुमसे बात करूंगी। और फिर दिखाया जाता है वो उसकी पढ़ाई करना शुरू करती है। वो कह रहा होता है अरे मुझे चेस मत करो, थोड़ा तो रुको यार। और फिर दिखाया जाता है वो उसमें मार रही होती है पीछे से। रियल लिन कह रहा होता है गुड लक, मैं तुमको मेंटली तौर पर सपोर्ट करूंगा। और फिर दिखाया जाता है जो फ्यूचर लिन है वो कियान का हाथ पकड़ लेता है और फिर दिखाया जाता है वो उसे बिस्तर पे गिरा लेता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है मैंने कहा ना मुझे चेस करना बंद करो। दिखाते हैं कियान बोल रही होती है मुझे छोड़ो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम बदमाश कहेंगे। दिखाते लिन उसे कहता है आखिर मैंने क्या किया है, क्या मैंने तुम्हारा दिल या तुम्हारी मासूमियत चुराई है। दिखाते हैं सुनने के बाद रियल कह रहा होता है वाओ ये तो बहुत स्मूथ चल रहा है। दिखाते हैं फ्यूचर लिन उससे कह रहा होता है देखो और सीखो। दिखाते हैं लियान उससे कहती है तुमने वांगची का टिकट होने के बारे में मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे ट्रिक करके यहाँ पे बुलाया है। दिखाते हैं लिन उससे कह रहा होता है मुझे लगता है कि मैंने कहा था कि मैं तुमको एक शर्त पर टिकट दूंगा और वो जब होगा जब तुम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सही ढंग से पूरा कर लोगी। तुम उस कसौटी पर खरी नहीं उतरी तो तुम ये कह रही हो कि मैंने तुमसे झूठ बोला था।
दिखा दो उसकी बात सुन के लियान गुस्सा हो रही होती है कि तभी दिखाया जाता है यहाँ पे लियान का फ़ोन बजने लगता है, शायद लियान का ही होता है। और फिर दिखाया जाता है लियान उसके ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है मेरे ऊपर से हटो, मुझे कॉल का आंसर देना है। और फिर दिखाया जाता है वो फ़ोन उठाती है, दिखाते हैं पीछे बैठा लिन सोच रहा होता है, वो शर्माते वक्त कितनी प्यारी लगती है। और फिर दिखाया जाता है वो फ़ोन में थोड़ी बात करती है और कह रही होती है क्या ठीक है मैं समझ गई। और फिर दिखाते हैं वो लिन जानते कहती है मैं तुमको अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे रही हूँ। और फिर इसके बाद हमको डायरेक्ट एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांशिका के छाने वाले पहले से काफ़ी सारे बंदे लोग मौजूद होते हैं। और उनमें अपनी लियान भी आ जाती है, बोल रही होती है वांगजियांग की फ्लाइट यहाँ पर पहले आ चुकी है, मुझे उसके चेहरे की एक पिक्चर लेनी है। और फिर तभी दिखाया जाता है उसे किसी से धक्का लगता है, वो गिरने लगती है। दिखाता है पीछे लिन खड़ा रहता है तो वो उसे संभाल लेता है। दिखाता है लिन उससे कह रहा होता है तो मेरी बाहों में आने का इंतजार नहीं कर सकती क्यों। और फिर दिखाया जाता है वो कुछ नहीं कहती और डबल से आगे बढ़ जाती है और कह रही होती है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है लियान कह रही होती है लगता है कि मैं इनके बीच से नहीं निकल पाऊंगी, बहुत सारे लोग हैं। और फिर तभी दिखाया जाता है जो लिन है वो लियान को उठा लेता है। दिखाते हैं ये देख के लियान एकदम पूरी सरप्राइज हो जाती है। लिन उससे कह रहा होता है जल्दी करो और उसके पीछे ले लो। दिखाते हैं वो उससे कह रही होती है मेरे को नीचे रखो। दिखाते हैं लिन उससे कह रहा होता है ऐसा करना बंद करो। दिखाते हैं वो कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ पे टच कर रहे हो। वो उससे कह रहा होता है मैंने कहा ना हिलो मत। और बस आज के एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करते हैं, अब आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।